मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। हमने पढ़ा था कि साधु की तुलना कपास से की थी कि साधु लोग कितने महान हैं। वही आगे भी समझा रहे, मुद मंगल में, मुद यानी मोद, हर्ष, और मंगल शुभ करने वाले। ये संतों का जो समाज है, साधुओं का समाज है, जो वो मोद और मंगल देने वाला है। मानो वही तीर्थ राज प्रयाग है। कहते हुए मुझे ध्यान आ जा रहा है, ध्यान मतलब ये सब होने का एक बहुत मेजर बिल्कुल बिल्कुल वही कारण ही वही है, यानी प्रयागराज। वैसे हम भी बचपन में जितनी कविताएं पढ़े थे कि प्रयाग की अपने आप में महिमा हमने हमेशा ही पढ़ी थी, और इस वर्ष तो प्रयाग की महिमा ने हर जगह तो अपना प्रभाव दिखाया ही। मेरे घर में, मेरे जीवन में तो विशेष प्रभाव दिखाया। आप भी उससे लाभ लें, यही प्रार्थना होगी। तो कवि कह रहे हैं, मतलब संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो संतों का समाज ही अपने आप में प्रयागराज है। प्रयागराज की क्या महिमा है? वहां तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और तीनों अपने आप में प्रतीक भी है। गंगा भक्ति की है, तो यमुना मोक्ष देती है, मुक्ति कराती है, और सरस्वती ज्ञान देती है। तो इस तरह ये ज्ञान, भक्ति और मोक्ष जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो हम लोग बेसिकली जिस दिशा में चल ही रहे हैं। हाँ, एक तरीके से, मतलब बिल्कुल पता नहीं किस इंटेंशन से, हाँ कोशिश तो हमारी वही है, बिल्कुल। और फिर कहते हैं, ऐसी जगह पे राम भक्ति की सुर सरी, गंगा जी की धारा उनके सहयोग से संतों के साथ बहती रहती है, और ब्रह्म विचार सरसता है। सरसना यानी उगता है, बढ़ता है, प्रचार होता है। यानी ये संतों के समाज की महिमा इस चौपाई में तुलसीदास जी, ये बात तो सही है। संतों के समाज की जो महिमा है, ये मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अभी पिछले साल, इस साल की शुरुआत तक भी मुझे ज़्यादा नहीं पता था। जब महाकुंभ गया, और आज इसके पहले तक मुझे कभी नहीं लगता था कि कोई जगह का कुछ होता है, या वाइब बोलते ना, हमको फील हुआ, या मुझे सोचा कि वो मेरे अंदर है ना, वो मेरे अंदर फील हो रहा है। मुझे ज़रूरी थोड़ी कि वही ज़रूरी है वो फीलिंग अपने आप में। लेकिन एक्चुअली प्रयागराज में पता नहीं क्या कुछ अलग सा हुआ। मतलब क्या हुआ, मैं उसको शब्दों में जेन्युइनली एक्सप्लेन, मतलब मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो अलग सा था। यही तो एक माया है। अब माया के बहुत से प्रकार हैं। माया हमेशा नेगेटिव ही नहीं होगी। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, माया महा ठगिनी मैं जानी। माया बहुत तरह से ठगती है, किसको किस दिशा में ठग ले जाए। माया तो नहीं थी, मतलब मटेरियलिज्म थोड़ी माया, नो, माया यानी उसका एक अपना चरिश्मा था, करिश्मा, हाँ उस करिश्मा, वही उसका जो जादू था जिसने तुम्हें अपनी ओर, अच्छा मुझे अपनी ओर खींचा भी नहीं, प्रभावित किया अपनी ओर भी, बस मेरे अंदर आके ऐसे मुझको ऐसा बस गया। हाँ, थोड़ा सा कहीं। तो यही संत समाज की महिमा है। बिल्कुल, सर से ब्रह्म विचार प्रचार। हाँ, और यही शायद तुम्हें ब्रह्म विचार का प्रचार देने के लिए, जैसे मैं हमेशा मानती हूँ कि ईश्वर हर किसी को एक निमित्त से भेजते हैं, तो इस निमित्त से सारा कुछ प्रयागराज को, और यहाँ पर भी प्रयागराज कुंभ का मतलब, सही बात, हाँ तीरथ राजू का तो वर्णन नहीं है, लेकिन तीरथ राजू प्रयाग का तो है। हाँ, और आगे भी देखेंगे कि वो प्रयागराज की महिमा क्या है, प्रयागराज क्या है। संतों के समाज को प्रयागराज कह दिया है, यानी कितना कुछ प्रयागराज में है कि जो संतों के समाज को वो उपमा, मतलब ये वो शिप ऑफ थीसिस एक चीज है, एक थियरी है। जैसे बोलते हैं कि एक टेबल हम खरीदते हैं, ठीक है, कुछ साल बाद टेबल का एक पैर टूटा, हमने टेबल वो पैर बदल दिया, दूसरा पैर टूटा वो बदल दिया, टॉप टूट गया टॉप बदल दिया, लेकिन बोलते हैं मुझसे वही टेबल है, कितने साल पहले खरीदा है। तो जबकि उसमें सब कुछ बदल गया, जबकि एक तरीके से बोलो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो है वो वही टेबल। तो होता है ना कि भावनाओं से जो, हाँ कि मतलब वो भावना प्लस नहीं, मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन ये है एग्जाम्पल कि when a joker enters a court, he makes the court a circus. But when a king enters a circus, he can make the circus a court also. तो वैसे ही प्रयागराज की भी महिमा, औरा जो है कि वो संतों की वजह से वो तीर्थराज है। बिल्कुल। और फिर इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि संत ही प्रयागराज तीर्थराज है। उन्हीं संतों को सतत नमन करते हुए जय श्री राम। जय श्री